हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेस आइडेंटिटीज को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि किस तरह से वो सॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर ना मैंने पार्ट 1 में भी कुछ फार्मूले डिस्कस कर रखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहली जो हमारी आइडेंटिटी है ना, वो है ये a प्लस बी क्यूब। अब देखो यहाँ पर क्यूब लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसको 3 बार हम लिख देते हैं a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो क्या है, अब मान लो मैंने लिखा ये a प्लस बी, और ये देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो a प्लस बी, और इसको मैं खोल देता हूँ। ये फार्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से हमने खोल दिया इसको। अब क्या करेंगे लास्ट में, अब हम इसको प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो बेटा एक बार इसको इस पूरे से, फिर इसको पूरे से। ठीक है, तो आप देखो पहले a लिखा हमने, और इस पूरे से हम इसको प्रोडक्ट कर देते हैं। अब फिर लिख दिया हमने b, अब फिर इसको पूरे से हम प्रोडक्ट कर देते हैं। तो बेटा इसी तरीके से आप देखोगे ना, तो ये फार्मूले बनते हैं, अगर आप अच्छी तरह से देखो इसको। तो अब देखो, इसको हमने करा तो a क्यूब हो गया हमारा, और इसको करा आपने तो ए बी स्क्वायर हो गया, और इसको करा तो हमने 2a स्क्वायर बी। अब देखो आप, अब इसको करते हैं हम ए स्क्वायर बी, बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने देखो ये ए क्यूब ये ले लिया, और ये प्लस का बी क्यूब ले लिया। अब आप देखो क्या है, अब देखो ये 2a स्क्वायर बी, और एक हमारा a स्क्वायर बी ये है। ठीक है ना, तो दोनों देखो लाइक टर्म है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आप क्या हो जाएगा बेटा, 3a स्क्वायर बी। ठीक है, अब बचा क्या हमारा ए बी स्क्वायर, और ये हमारा ए बी स्क्वायर है, तो इसको आप प्रोडक्ट करो, प्लस करोगे तो 3ab स्क्वायर। तो देखो बेटा, a प्लस बी की होल क्यूब का जो हमारा एक फार्मूला बन गया ये। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप, मैंने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो यहाँ पर जो हमारा 3ab हमारा कॉमन आ रहा है, तो देखो 3ab और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा a प्लस बी। आप इसको चाहे ऐसे लिख के देख सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा, एक फार्मूला और बन रहा है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। जैसे देखो क्या है, ये फार्मूला है किसका, ए प्लस बी की क्यूब का। ठीक है ना, तो अगर मान लो मुझे ये देखना है, तो देखो मैंने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो, अगर ये मैंने डिजिट जो है, ये जो नंबर है, इसको मैं इधर ले जाऊं, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आप देखो एक फार्मूला हमारा और बन गया, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो देखो ए प्लस बी की क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, और ये फार्मूला आप देख ही रहे हो। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जरा इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं, कि उनको देखते हैं कि किस तरह से जो है उसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक बार। अब देखो बेटा, अब सेकंड फार्मूले को देखो आप। सेकंड फार्मूला है हमारा a माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब a माइनस बी क्यूब जो है उसको भी आप इसी तरह से लिख दो। आप देखो, आप मैंने कहा a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब इसी तरह से देखो आप a माइनस बी, अब इसको देखो क्या है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी की स्क्वायर। अब इसके बाद क्या किया मैंने, a माइनस बी, अब इसको एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसको प्रोडक्ट कर दो आप। देखो ये a हो गया आपका, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, फिर इधर ले लो b, फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको प्रोडक्ट करो तो क्या होगा आपका, ये a क्यूब हो गया आपका, और ये हो गया ए बी स्क्वायर, और आप इसको करोगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर देखो आप, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बी, अब इसको करोगे तो माइनस बी क्यूब
और इसको करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। बेटा देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो आपका हो जाएगा 2ab²। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, अब वही चीज़ हमने ले ली, देखो a³ ले लिया मैंने और ये माइनस का b³ ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ देखो क्या है, अब देखो a²b और आप देखो a²b, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा -3a²b। ठीक है, अब आप इसको देखो ab² और प्लस 2ab², तो क्या हो जाएगा बेटा +3ab²। तो बेटा देखो ये आपका फॉर्मूला a - b³ का बन गया। आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो a³ - b³ -3ab, a - b, इसमें से हमने कॉमन ले लिया। आप इसको चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है ना, और जैसा कि मैंने अभी बताया एक फार्मूला और बन जाएगा। अगर आपको देखो बेटा ये फार्मूला किसका है, अब ये देखो ये इसी का तो फार्मूला है ना, ये वाला। अगर मान लो मुझे ये लेना है खाली, तो मैंने ऐसे भी कह सकता हूँ a³ - b³ इस पूरे वाले को यहाँ ले लो a - b³, और इसको जब इस वाले को इधर लेके जाओगे इसके पास, तो ये प्लस का हो जाएगा आपका 3ab a - b। तो बेटा देखो एक फार्मूला आपका ये भी बन जाता है इस तरह से। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जरा एक बार इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो ये फार्मूले ना इसी तरीके से बनते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला किस तरह से हमारा बना है। ठीक है, तो बेटा अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा देखो क्या है, अब हम आ जाते हैं, अब हमने बोला a + b + c², यानी कि ये क्या होता है हमारा। ठीक है ना, तो चलो इसको भी हम करके देखते हैं। चलो बेटा हमने क्या किया ना, हमने a + b को x मान लिया। ठीक है, चलो हमने बोल दिया लेट a + b = x। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हमारा क्या होगा, अगर मान लो मैंने इसको x मान लिया, तो a + b को x माना मैंने, तो हमारा क्या हो जाएगा x + c² हो जाएगा हमारा। अभी देखो x + c², यानी कि फार्मूला कौन सा हो गया a + b²। तो इसको अगर आप करोगे तो कैसे करोगे आप, a² b² और 2xc बोल दो चाहे इसको ab, यानी कि ये फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर। अब देखो बेटा x क्या है हमारा, तो x हमारा है a + b, तो हमने बोला a + b² + c² + 2, अब यहाँ c लिख देते हैं, और x की वैल्यू हमारी क्या है a + b है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ फिर वही देखो a + b², तो वही फार्मूला इसको एक्सपेंड कर दो a² + b² + 2ab + c²। अब यहाँ देखो आप, अब इसको करोगे आप तो आपका ये क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा और 2bc हो गया। तो देखो बेटा ये फार्मूला आपका क्या बन गया, a² + b² और ये c वाले को इधर ले लो c² + 2ab + 2bc और +2ca, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा हमारा हो गया a + b + c² का फार्मूला ये। ठीक है ना, तो आपको यही फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। बाकी तो इसमें देखो बेटा प्लस माइनस भी हो सकते हैं, जैसे इधर सारे में माइनस हो जाए, इधर प्लस इधर माइनस हो जाए, लेकिन फार्मूला आप एक ही याद रखो इसी तरह से, और इसी में जैसे वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका अपने आप ही जो आंसर में प्लस माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला आपको बस यही याद रखना है आपको। ठीक है ना, तो देखो ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला है बेटा, अब ये देखो आप, ये फार्मूला भी आपने देखा होगा, a + b a² - ab + b²। देखो ये फार्मूला आपने देखा ही होगा। अब ये फार्मूला किसका है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो बेटा क्या करा हमने, इसको प्रोडक्ट कर दिया, इसको भी हमने, इसको भी देखो हमने a लिया a² - ab + b², और इधर से हमने ले लिया b। अब देखो a² - ab + b²। ठीक है, तो इस तरह से हमने ले लिया। अब इसको प्रोडक्ट कर दो आप, तो हो गया आपका a³। अब इसको करोगे आप a²b हो जाएगा आपका, और इसको करोगे तो आप ab² हो गया। अब इधर से प्रोडक्ट करो आप, तो ये भी हो जाएगा आपका a²b हो जाएगा, और इसको करोगे आप तो ab² हो जाएगा, और इसको करोगे तो आप b³ हो गया। अब आप यहाँ चेक करो, ये देखो a²b a²b, देखो आप
ये ए स्क्वायर भी है, ये भी ए स्क्वायर भी है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा क्रॉस हो गया। ठीक है, अब आप देखो ए बी स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का ए बी स्क्वायर है, तो इसको भी क्रॉस कर दो, तो आपका हुआ क्या, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आपका बेटा फार्मूला किसका बन गया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होता है हमारा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट देख लो आप, एक फार्मूला हमारा ये भी होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको भी प्रोडक्ट करके देखोगे तो इसी तरीके से देखो आप इसको भी कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, और इधर ले लो माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो ये भी ए क्यूब हो गया प्लस ए स्क्वायर बी हो गया, और इसको करोगे आप तो ये ए बी स्क्वायर हो गया, इसको करोगे आप तो ये ए स्क्वायर बी, और इधर से मानो ए बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा बी की क्यूब। अब यहाँ भी आप चेक कर लो, देखो ए स्क्वायर बी प्लस का है और ए स्क्वायर बी माइनस का, क्रॉस कर दो ए बी स्क्वायर, ये इसको भी क्रॉस कर दो, तो बना क्या आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपका ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको देख सकते हो। ठीक है ना, तो बेटा ये तो थी फार्मूले की बात। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि ये आइडेंटिटी जो है ना किस तरह से इसके अंदर अप्लाई होती है। तो ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं एक बार जरा। तो देखो बेटा हमने जो है ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने पहला लिया है एक्स प्लस 3y की क्यूब, दूसरा हमारा 3x माइनस 2y की क्यूब है, तीसरा हमने ले लिया x प्लस 2y प्लस 3z की स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्या है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है और ए बी की वैल्यू हमारी है 12, तो हमें बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू है इज इक्वल टू 5 हमारा, तो हमें ये दो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे पहले इसमें देखो क्या है, x प्लस 3y की क्यूब। देखो बेटा तो आपको दिख ही रहा है कि a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो हमें सीधा जो है a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम करेंगे जैसे मान लो ये मैंने a मान लिया और ये मैंने b मान लिया, तो a प्लस बी की क्यूब, तो पहली वैल्यू क्या थी बेटा, है a क्यूब, तो a क्यूब का मतलब हो गया हमारा x की, फिर था हमारा b क्यूब, तो हमने बोला ये हो गया हमारा, फिर प्लस 3ab, तो 3a की वैल्यू x हो गई और b की वैल्यू हमारी y हो गई, और ब्रैकेट में क्या था हमारा a प्लस बी, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। तो देखो आप x की क्यूब, अभी आप 3 3 9 3 27 y की क्यूब हो गया। अब इसको करो तो आपने करा 3 3 9 एक्स वाई हो गया, और इसको प्लस में ले लो यहाँ पर, फिर बाद में प्रोडक्ट कर देना। तो देखो एक्स क्यूब 27 वाई क्यूब, अब एक बार इसको इससे प्रोडक्ट करो, एक बार इसको इससे प्रोडक्ट कर दो, तो 9 से करोगे तो ये 9 और एक्स की स्क्वायर, और ये वाई हो जाएगा आपका, और प्लस 9 3 जा 27, पहले नंबरों को कर लो फिर बाद में वेरिएबल को कर लेना, एक्स हो गया आपका और वाई की स्क्वायर हो गया। तो देखो बेटा इस तरह से जो हम इसको सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को भी देख लो आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x माइनस 2y की क्यूब। अब ये देखो माइनस में है तो इसको माइनस में लेके चलते रहो आप। तो पहले हमने कहा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो देखो बेटा ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो 3ab का मतलब क्या हुआ हमारा 3x, और हमारा हो गया 2y। तो देखो बेटा हमारा हो गया 3ab यानी कि 3x मल्टीप्लाई 2y। अब फिर ब्रैकेट में हमने ले लिया 3x माइनस में 2y। ठीक है ना, तो अब देखो आप अब इसको प्रोडक्ट करो, तो ये हो गया आपका 27x की क्यूब, और ये हो गया आपका 8y की क्यूब, और इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका, और आपने लिख दिया यहाँ पर इस तरह से ये। अब आप इसको करते जाओ, 27x क्यूब 8y की क्यूब, अब इसको प्रोडक्ट करो, तो ये हो गया आपका 18 3 जा 54 एक्स की स्क्वायर वाई। अब देखो 18 माइनस 18xy और प्लस का 2y, तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस 36 एक्स वाई की स्क्वायर।
तो देखो बेटा इस तरह से जो आप सॉल्व करके देख सकते हो, इसमें वैल्यू पुट करके फॉर्मूले को अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो आप, हमारा क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z की स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा ये फार्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर का फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है ना। आप ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि ना देखो यहाँ पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे सारे माइनस के हों, ये तीन वैल्यू तो बेटा सेम रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीन वैल्यू तो आपकी सेम रहती है, बाकी इधर माइनस प्लस में आपका जो होता है। अब अगर देखो मान लो सपोज करो अभी तो ये देखो सारे प्लस के हैं, ठीक है, चलो इसमें से मैं इसको माइनस का कर देता हूँ, x माइनस 2y कर दिया, चलो मैंने इसको, हम फार्मूला यही लगाएंगे, इसी तरीके से करो आप। तो देखो पहला क्या है हमारा ए स्क्वायर, तो हमने लिखा एक्स की स्क्वायर, यानी यहाँ लिख दो आप एक्स की स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी क्या है हमारा माइनस 2y लिख दो यहाँ पर। फिर है सी स्क्वायर, तो आप लिख दो 3z की स्क्वायर। फिर इसके बाद चलो प्लस 2ab, तो देखो 2ab, तो a की वैल्यू हमारी x है और b की वैल्यू माइनस 2y है, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो ब्रैकेट में। फिर आ जाओ प्लस 2bc, तो b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस 2y है हमारा, और c की वैल्यू क्या है हमारा 3z। फिर प्लस 2ca, तो c की वैल्यू हमारी है 3z और a की वैल्यू हमारी x है। इस तरह से आपने पुट कर दिया इसको। अब देखो ये तो हो गया x की स्क्वायर। अब ये देखो माइनस 2y को यदि मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा ये प्लस का 2y की स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 4y की स्क्वायर, ठीक है। अब 3 3 जा 9z की स्क्वायर हो गया। अब देखो इतने को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद इतने को, और फिर इसके बाद ये, तो अब ये देखो पहला देखो ये 2 2 जा 4, तो ये माइनस का 2 है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -4। अब x y ले लो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 2 जा 4 3 जा 12, तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का आपका आ जाएगा 12 और yz, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्या है यहाँ सारे प्लस के हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिख दो, तो 3 2 जा 6 xz, तो बेटा ये आपका बन गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूले को और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, तो एक बार इसको रफ कर देते हैं हम। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी हमारा 7 है, ए बी की वैल्यू 12 है, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये देखो पहले तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, कौन सा फार्मूला था वो हमारा, इसको हमने किया देखो a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये फार्मूला भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको कर देंगे। तो देखो आप अब ये क्या है हमारा, हमने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब a प्लस बी की क्यूब है, तो हमारा a प्लस बी की वैल्यू दे ही रखी है, तो हमने लिख दिया 7 की क्यूब 3। अब देखो ए बी, तो ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 12, तो हमने लिख दिया 12 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है 7, तो हमने लिख दिया 7। तो अब देखो बेटा 7 7 7, तो इसको करोगे तो आपको आ जाएगा 3 4 3, और इसको करो आप तो 12 3 जा 36, तो 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ गया 252। अब आप इसको माइनस करो, 3 में से 2 गए 1, और ये आपका आ गया 9, तो ये आपका 91 आपका आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल था बिल्कुल करना, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आप अप्लाई कर सके देख सकते हो। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब देखो बेटा इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, अब हमें ये दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है। सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है बेटा कि देखो ये
अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ देखो ये फार्मूला बन रहा है, तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब ये 1 की स्क्वायर का तो मतलब 1 ही रहेगा, तो x यहाँ पर इसलिए मैंने x की स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर हो जाता है हमारा 2ab, तो ये a और b की वैल्यू हमारी हो गई x, 1/x, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो आपने लिख दिया 5 की स्क्वायर, और ये तो हमारा ये रहेगा ही, यहाँ पर ऐसे लिख दो। अब देखो ये x से ये x कट गया, तो बच्चा क्या बेटा आपका ओनली 2 यहाँ पर। अब देखो 5 को करो आप स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। अब इस 2 को इधर लेके आओगे बराबर से इधर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1/x की स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बेटा 23 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि x की स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल था, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका क्यूब में कैसे निकलेगा, ठीक है। तो बेटा देखो इसको हम रफ कर देते हैं और इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो इसका भी फार्मूला वही है बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो बात तो एक ही है बेटा, ठीक है ना। तो अब इसका फार्मूला भी इसी तरह से देखो आप, पहला क्या हुआ ए क्यूब और बी क्यूब हो गया हमारा, फिर हमने बोला 3ab, तो देखो 3ab का मतलब क्या हुआ 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और फिर होता है 3 प्लस यानी a प्लस बी, तो यानी कि हमने बोला x प्लस 1/x, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, तो हमें जो है ये वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 5, यानी कि हमने लिख दिया 5q, यहाँ लिख देते हैं, और इसको हम ऐसे रहने देते हैं 1/x। अब यहाँ देखो ये बेटा ये x से तो ये x कट गया आपका, देखो ठीक है ना, हाँ कट गया आपका, तो बचा क्या आपका 3 और इंटू ये हमारी वैल्यू दे रखी है 5 हो गई हमारी यहाँ पर, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो क्या हुआ हमारा 125 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये हो गया हमारा 15। तो आप देखो वही चीज़, आप देखो 125 इसको इधर लेके आओगे -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो आप इसको करो तो 0 हो गया आपका 1 1 0, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो देखो बेटा ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा इस तरह से जो है ना हम आइडेंटिटी यूज करके, फार्मूले यूज करके जो है हम सवालों को निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्तों के साथ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमें भी क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम भी चाहते हैं कि चलो बच्चों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो इसी तरह से बनाते रहें। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय।